अच्छा, अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात है अमिताभ जी, मैं आपसे पूछूंगी क्योंकि मायावती जैसी नेता वो भी ब्राह्मण सम्मेलन करना चाहती है, वो भी ब्राह्मणों को आउटरीच कर रही है। मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि वो अपनी दलित राजनीति के लिए जानी गई और जब वो 2007 में मुख्यमंत्री बनी थी तब भी उन्हें अच्छा खासा ब्राह्मण वोट मिला था, तभी वो मुख्यमंत्री बन पाई थी 40% के करीब। तो मुझे ये बताइए, ये इसीलिए हम आज ये बात कर रहे हैं कि जिसके साथ होगा वही बन पाएगा। अखिलेश जी जानते हैं कि 22 में उन्हें सिर्फ 6% ब्राह्मण वोट मिला है। एसेंशियली ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मण समाज इन्फ्लुएंशियल कास्ट है, क्योंकि आज भी गांव में जो पंडित है, यानी जो पुजारी है, पंडित है, उसकी एक श्रद्धा है, रिस्पेक्ट है, और कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है कि वो इन्फ्लुएंस कर सकता है, माना जाता है। हालांकि इस इन्फ्लुएंस में काफ़ी डिक्लाइन हुआ है, पहले वाली बात जो है वो रही नहीं है ना। और अगर किंग मेकर कोई जाति अगर है, क्योंकि यह जातियों का समूह है, तो आज भी यूपी में वो अति पिछड़ा वर्ग है, क्योंकि आबादी ही लगभग 30% की है ना। तो ब्राह्मण अब किसी भी समाज को ये तो अच्छा लगता है सुनने में कि उनका बहुत इन्फ्लुएंस है, करेक्ट, कोई नहीं कहना चाहता कि भाई ये समाज इन्फ्लुएंशियल नहीं है, ठीक है। एक बात इसमें और है, जो आप अगर बता रहे हैं कि 52 में से 46 एनडीए के टिकट पे जीते हैं, इसका मतलब वही है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ विक्ट्री, अगर आप ब्राह्मण कैंडिडेट हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी किस पार्टी या किस अलायंस के साथ जीतने में ज्यादा है, वो है एनडीए, क्योंकि एक सोशल कोएलिशन होता है। उस सोशल कोएलिशन में बीजेपी ने ब्राह्मण, ठाकुर, अदर जनरल कैटेगरी, नॉन यादव ओबीसी और नॉन जाटव दलित, इसका एक कॉम्बिनेशन बनाया है जो अभी तक एटलीस्ट पिछले 10 सालों में सक्सेसफुल रहा है विधानसभा के चुनाव में। और इस बार देखना पड़ेगा कि जो कार्ड बसपा या समाजवादी पार्टी खेल रही है ब्राह्मणों को वो करने की बात, यह कि ये भी है कि आज यूपी में सांस्कृतिक टूरिज्म की वजह से, बिकॉज बनारस और वाराणसी और अयोध्या आज ऑलमोस्ट टॉप 10 सिटीज में है टूरिस्ट इनफ्लो में, मथुरा भी, तो जो ब्राह्मण समाज है वो इकोनॉमिकली सुदृढ़ हुआ है, उसको इसका बेनिफिट मिला है, तो उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं अलाइनमेंट आपको लग रहा है वो जो बेनिफिट मिला है वो पास ऑन हो सकता है वोट के जैसे, ये वोट के तौर पर वो पास ऑन होगा? हाँ, पास ऑन हो सकता है, क्योंकि देखिए वही वाली बात है ना कि भाई अगर आप किसी एक पार्टी को वोट दे रहे हैं तो आप किसी दूसरे पार्टी के पास क्यों जाएंगे? कोई भी समाज किसी एक पार्टी को वोट क्यों करता है? रिप्रेजेंटेशन के लिए। रिप्रेजेंटेशन आपको यहाँ अधिक मिल रहा है। ठीक है, मैं एक चीज पूछूंगी, मैं अपने दर्शकों को भी बता दूं कि 2017 में बीजेपी को तकरीबन 83% ब्राह्मण वोट मिला था, सपा को 7%, और वही 22 में बीजेपी को 89% ब्राह्मण वोट मिला है, आप सोचिए, और सपा को 6%। तो मुझे टूहिन जी ये बताइए कि अगर आपको ये ब्राह्मण वोट मिल रहा है, ये स्टेटिस्टिक्स हमारे पास तो है नहीं, ये तो सपा के पास भी है, कांग्रेस के पास भी है, इसी वजह से वो इस बार पूरी कोशिश लगा रहे हैं। मैंने जैसा कहा कि अखिलेश जी ने कह दिया कोई जाति पर टिप्पणी नहीं होगी, उन्होंने ब्राह्मण सम्मेलन ऑर्गेनाइज किया, वो कह रहे हैं कि हम एक ऐसी पार्टी हैं जो सिर्फ एक जाति के नहीं, हम सब के हैं। तो ये आपको डेंट कर सकता है इस चुनाव में? नहीं, देखिए वो लाख कोशिश कर दें, ओरिजिनल होता है, और इम्पोस्टर जो है, किस चीज का ओरिजिनल? जो ओरिजिनल जो पार्टी है, जो हमेशा से खड़ी हुई है ब्राह्मणों के साथ, हमेशा से खड़ी हुई है हर वर्ग के साथ, तो वही तो वो बताना चाह रहे हैं कि हम सबके साथ खड़े हैं, ये ब्राह्मणों के साथ। वही तो मैंने भी कहा, विकास और विरासत तो हमारा वो है, फोटे है। तो जब मैं विरासत की बात करता हूँ, अमिताभ जी ने भी वही किया। ये जो 4 शहर का इन्होंने नाम लिया है, देखिए वो हमारे विकास के पहले स्तंभ बन चुके हैं। इनके जमाने में अब अयोध्या क्या था? आज अगर 10,000 करोड़ का सालाना राजस्व केवल अयोध्या से आ रहा है, तो आप समझ सकती हैं कितनी समृद्धि उस शहर में आई है और कितना भला हुआ है उस शहर के हर उस व्यक्ति का। तो स्वाभाविक है किस समाज को सबसे ज्यादा लाभ पहुंचा है। ठीक है, मैं जरा जल्दी निवेदन करूंगा कि कांग्रेस से अब ज्यादा सवाल उत्तर प्रदेश में मत पूछें, क्योंकि कांग्रेस उत्तर प्रदेश की जमानत जब्त पार्टी है। 389 सीट्स पर 403 पर वो हार चुकी है। वो गठबंधन करने वाले हैं, आप लोग क्यों नहीं? इमरान मसूद को बनाएंगे समाजवादी पार्टी मुख्यमंत्री। अरे अब इमरान मसूद इमरान मसूद तो पहले ही नहीं, इमरान मसूद तो गड्ढा खोद रहे हैं उनके गठबंधन के लिए। नहीं, मुझे तो ये लगता है इमरान मसूद अपने बयानों से गड्ढा खोद रहे हैं गठबंधन के लिए। हाँ, वही तो मैं कह रही हूँ, गड्ढा खोद रहे हैं। वो बार बार बयान देते हैं कि ये मुसलमानों की हितैषी पार्टी नहीं है। जैसे वर्ग की राजनीति की बात कर रहे हो, इसमें सर युवा
को क्यों घसीट रहे हो? मतलब अभी जैसे जो स्पोर्ट्स पर्सन में आप जर्सी का कलर चेंज कर रहे हो, उसका जर्सी का क्या कारण औचित्य है सर? आप यही बताइए। तो जर्सी का और कलर तो उसमें वही उड़ीसा है के मुख्यमंत्री जो बोल रहे हैं, सुचारिता- नहीं आप एक उड़ीसा के बात मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि हमसे जबरदस्ती 1 घंटे के अंदर ये डिसीजन दिलवाया गया है। तो उसमें कौन किसने सी कहा सर ये? आपकी, आप कलर दिखा के स्टेशन के नाम चेंज करे, कौन सी राजनीति लेके नहीं, मैं आपको पहले भी बता रहा सरकार हूं। आई है सर। मैं आपको बता रहा हूँ ये जर्सी का पूर्व कलर मुख्यमंत्री कह रहे हो, नवीन पटनायक की बात कर पूर्व रहे हैं। हाँ। मुख्यमंत्री नहीं जर्सी का कलर वही है जो सुचारिता जी जो आज पहनी है, तो उस कलर में आपको बुराई क्या लग रही है? अब मैं आपको कारण बताता हूं। अब आप कारण जो है पूरी तरह से टेक्निकल कारण था उसका। ब्लू टर्फ में अगर आप खेल रहे हैं और अगर ब्लू कपड़े ही लोग पहने हैं तो रिफ्लेक्सेस में जो एक दूसरे को देखने के क्रम में बाधा आ रही थी। किसी भी आप स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट, किसी भी स्पोर्ट्स जो स्पेशलिस्ट है, आप उससे पूछिए, उसकी खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस इस कलर कॉन्ट्रास्ट से बेहतर होने वाला है। मैं एक सवाल आप सबसे पूछ रही हूँ, जरा जल्दी से हाथ खड़ा करके बताइए, आप में से कितने हैं जो जाति देखकर वोट करते हैं या फिर वोट डालेंगे? आपको लगता है ऐसा कि आप जाति से प्रभावित होकर वोट डालेंगे? हाथ खड़ा करिए। नहीं, वो कह रहे हैं कि बहुत से लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मतलब जाकर बटन दबा देंगे अपनी जाति पर, यहां हाथ नहीं उठाएंगे। देखिए आपके चेहरों की मुस्कुराहट तो ऐसे लग रही है, सही कह रहे हैं, हाथ उठ गया। हाँ, आप कह रहे हैं जाति देख के करेंगे। एक मिनट, मैं जरा इनसे पूछ लेती हूँ एक बार, क्यों है ऐसा? कारण ये है कि मैं यादव हूँ। हाँ। और बिहार और यूपी के अंदर मेरी पहचान मेरी कास्ट से ही है। ठीक है। अगर आज मेरे को कॉलेज में कोई मिलता है, हाँ। नाम पूछता है, उसके बाद पूरा नाम पूछता है, फिर पूछता है कि कहाँ से, ठीक है, तो फिर उसके चेहरे से पता चल जाता है कि वो किस तरीके से मुझे देख रहा है। अगर वो ब्राह्मण है Very important. तो फिर मेरे से थोड़ा सा बना के नहीं रखेगा, और अगर कोई दलित है या फिर मतलब ओबीसी वर्ग का है तो फिर वो उसी तरीके से मुझसे बात करेगा। मतलब वो ये कह रहे हैं कि जो सामाजिक आचरण है लोगों का वो जाति की वजह से प्रभावित होता है। तो अगर ऐसा हो रहा है अमिताभ जी, तो ये बात आप सही मानते हैं कि बहुत से लोग यहाँ एक्सेप्ट नहीं करेंगे? किसी ने हाथ नहीं उठाया, सिर्फ एक ने उठाया, लेकिन वोट वहीं करेंगे? हाँ, मतलब अगर यूपी की बात कर लें तो यूपी में अगर आप पूछेंगे कि भाई आपके वोटिंग का आधार क्या है, तो उसमें आएगा विकास, चीफ मिनिस्टर का चेहरा, प्राइम मिनिस्टर का चेहरा, मुद्दे, सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड, मैं लाभार्थी हूँ नहीं हूँ, और जाति धर्म आपको 4-5% लोग भी नहीं कहेंगे नहीं कि वो जाति या धर्म के आधार पर वोट करने। जबकि अजीज़ प्रेमजी इंस्टीट्यूट का एक सर्वे था, हालांकि 2018 का है वो सर्वे, उसमें था कि भारत में 55% से ऊपर लोग अपनी जाति या धर्म के कैंडिडेट को प्रेफर करते हैं। ठीक है, 55% प्लस, विच लार्जली मीन्स कि मेजॉरिटी जो है वो अपनी धर्म या जाति के कैंडिडेट को प्रेफरेंस देता है। लेकिन जब हम सर्विस में सवाल पूछते हैं चुनावों के दौरान तो 4-5% का ही नंबर आता है। अगर एक व्यक्ति ने खड़ा किया है और 20-30 व्यक्ति हैं तो वही 4-5% ही हुआ। लेकिन फिर इससे एक और बड़ी बात प्रतिबिंबित होती है, ब्राह्मण वोटर की संख्या यूपी में उतनी नहीं है, लेकिन उनका प्रभाव ज्यादा है उस अनुपात में। जैसा आपने अमिताभ जी कहा, यूपी में क्योंकि अगर हम कह रहे हैं तकरीबन 115 सीटें ऐसी हैं जिन पर सीधे सीधे प्रभाव डाल रहे हैं ब्राह्मण वोटर, 403 में से। नहीं, मतलब ऐसा माना जाता है कि उनका प्रभाव है, क्योंकि हिस्टोरिकल लेगेसी रूरल एरियाज में, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी एज रिस्पेक्ट के साथ देखा जाता है पुजारी को, पंडित को, जो भी वहाँ मंदिर का है, तो ऐसा माना जाता है कि उनका इन्फ्लुएंस है। लेकिन इन्फ्लुएंस डिक्लाइन पे तो जरूर है, लेकिन ये वोट ब्लॉक इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये 10-11% अगर किसी भी अलायंस के साथ जुड़ जाता है तो फिर उस अलायंस को विक्ट्री मिल सकती है। क्योंकि अगर आपने कहा कि 80% से ऊपर लोगों ने वोट किया बीजेपी को, तो यानी अगर 11% भी आबादी है तो 9% वोट, यानी 11 into 80%, 9% वोट शेयर बीजेपी का 45% में से तो सिर्फ ब्राह्मण समाज से आ रहा है। ठीक है, मैं एक बार सवाल लेती हूँ, फिर विवेक जी आपके पास आ रही हूँ। मेरा नाम सुमित है। और मेरा सभी पॉलिटिकल पार्टी से एक क्वेश्चन है कि चुनाव जब भी हम लड़ते हैं तो हमेशा जो मुद्दा होता है वो जाति होता है, धर्म होता है, बट विकास नहीं होता। जैसे एजुकेशन पे बात नहीं होता, हेल्थ पे बात नहीं होता है, युवा पे बात नहीं होता है। और आज भी जो शायद है इस हेडलाइंस को ब्राह्मण यूपी का मास्टर कार्ड है, मेरे को बहुत वो होता है, दुख होता है कि इस पे युवाओं के बारे में बात नहीं होता है। हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर बात होनी चाहिए कि देश का विकास कैसे होगा, हेल्थ कैसे बढ़ेगा, एजुकेशन कैसे बढ़ेगा। तो सभी पॉलिटिकल पार्टी से मेरा क्वेश्चन। नहीं, एक चीज मैं विवेक जी आपके पास आऊं उससे पहले जरा बोल दूं कि ये जो यहाँ लिखा हुआ है ब्राह्मण यूपी का मास्टर कार्ड, ये सिर्फ ब्राह्मणों की बात नहीं है, ये एक सीरीज है जिसमें हम अलग अलग मास्टर कार्ड पूछेंगे आपसे कि क्या ये मास्टर कार्ड होगा, क्योंकि ये हम नहीं तय करते। या ये सबसे बड़ी बात यह है कि राजनीतिक दल और वोटर मिलकर क्या तय करता है वही वहां पर प्रतिबिंबित होता है। एक बार मैं एक दो सवाल ले लूं, विवेक जी फिर आ रही हूँ। हाँ, सेम सवाल मेरा है कि हर चीज़ को जाति या धर्म से जोड़ने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि इस देश में सबसे ज़्यादा
पॉपुलेशन यूथ की है, तो हम लोगों को यूथ की जो सब्जेक्ट है उस पर सवाल करने चाहिए ना, उनका प्रोग्रेस कैसे होगा या फिर उनकी क्या क्या चिंताएं हैं भविष्य को लेके, उस बात पे चर्चा होनी चाहिए ना कि जाति और धर्म पे। भाई जाति धर्म कब तक पीडीए के नए नए आप फॉर्म बताते रहेंगे? छोड़ दीजिए, ऐसे बोलिए कि सिर्फ सारे जाति हम सबके हैं, पीडीए बोलना ही छोड़ दीजिए आप। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने बिल्कुल क्लियर किया है हाँ। कि हम सबके साथ हैं और हम सबके हैं। जहां तक हमारी बच्ची ने जो सवाल किया, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है सुतारिता जी को। 2017 में हम चुनाव हार गए थे, हमको याद है, और बुरी तरह से हारे थे, लेकिन हमारा नारा क्या था? काम बोलता है। हमने काम पे चुनाव लड़ने का प्रयास किया था। बच्चों को 19 लाख लैपटॉप बात का अखिलेश यादव जी ने दिखाया था, समझे? आपने एम्बुलेंस सेवा अखिलेश जी ने दी थी। 110 वर्ल्ड की टॉप रिस्पांस सिस्टम जो पुलिसिंग थी वो अखिलेश जी ने दी थी। इकाना स्टेडियम अखिलेश जी ने बनाया था। लखनऊ की मेट्रो अखिलेश जी ने बनाई थी। कैंसर इंस्टीट्यूट अखिलेश जी ने बनाया था। आगरा लखनऊ हाईवे अखिलेश जी ने बनाया था। आज भी लोग याद कर रहे हैं उन चीजों को आज भी लोग याद करते हैं। हम जाति और धर्म की राजनीति में बार बार कह रहा हूं। वोट में कन्वर्ट क्यों नहीं हो रहा है? मैं तो कह रहा 17 हूं के बाद 22 में भी वोट में कन्वर्ट नहीं हुआ ना। नहीं, 22 में अगर पूरा आप सिनेरियो देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी और हमारे वोट का जो डिफरेंस मैं बता रहा हूं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी को मात्र पूरे उत्तर प्रदेश में 3,25,626 वोट हमसे ज्यादा मिले थे। 3,25,626 वोट पूरे प्रदेश में। और इस बार आपने 2024 में देखा भारतीय जनता पार्टी की क्या दुर्गति हुई। आज की डेट में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी बढ़ के उतरी है और इन्हीं युवाओं ने जिताया है। हाँ। कोई बाहर से नहीं आए थे वो वोट, ठीक है, इन्हीं ने जिताया है। और 2027 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए, मतलब मैं क्या बताऊं क्या हाल होगा, तो 27 के परिणाम के बाद ही पता चले। लेकिन वो आपने सुन लिया ना, यहाँ पे सब लोग कह रहे हैं कि हम ये देखकर नहीं करेंगे। उन्होंने तो कह दिया कैंडिडेट देखूंगी उसके बाद वोट करूंगी, भले ही मैं ब्राह्मण हूं। तो ये बात बड़ी सटीक है कि उम्मीदवार कौन है उसे देखकर वोट पड़ता है क्या? एक बार एक सवाल ले रही हूँ, फिर वापस आती हूँ। आगे इसी में पॉजिटिव वे में सोचते हुए अपन ये बात करेंगे कि मतलब कब तक ये चलता रहेगा पॉलिटिक्स में जातिवाद, जैसे भाई ने पीछे बताया कि हमें एक जाति देखकर वोटर्स में शामिल कर दिया जाता है। कब तक हमें ये झेलना पड़ेगा कॉलेजों में, स्कूलों में? कब तक चलेगा सर ये? वो कह रहे हैं कि कब तक ये जाति देखकर एक सामाजिक धारणा जो है वो बनी रहेगी। एक मिनट, ये पूछना चाह रहे हैं। हाँ, मेरा सभी पार्टियों के प्रवक्ता से ये सवाल है कि हमेशा यूपी के पॉलिटिक्स में जनरल की बात होती है, ओबीसी की बात होती है, एससी की बात होती है, लेकिन एसटी की बात कभी नहीं होती है। जो शेड्यूल्ड ट्राइब है यूपी के, उनके विकास की कभी बात नहीं होती है, ना उनके बारे में कोई चीज़ें आती हैं। तो मैं चाहूँगा आपके बारे में कि कभी एसटी कम्युनिटी के बारे में भी थोड़ा बात। ठीक है, अब उन्होंने जो बात पूछी उसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि जब राजनीतिक दल पिछड़ा, अगड़ा, दलित, ओबीसी, ब्राह्मण अलग अलग तरह के सम्मेलन करते रहेंगे, सबको आउटरीच प्रोग्राम बनाएंगे, तो बाकी लोग बोलेंगे हमारी बारी कब आएगी, हमारे पास कब आएंगे, हमारे को कब एक फहरिस्त देंगे कि हमें रिझा रहे। आपने एसटी की बात करी। हाँ। मैं बता देता हूं, एसटी हमारे यहां जब सरकार थी तो एसटी के आपके विजय सिंह गौड़ दुद्धी विधानसभा से कैबिनेट मंत्री का दर्जा देने का काम अखिलेश यादव जी ने किया था। मैं आपको याद दिला दे रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी में कितने एसटी एमएलए हैं या नहीं है, या कितने मंत्रियां भी पूछ लीजिए, तुहिन सिन्हा अगर बता दें, मैं अभी इसी समय डिबेट छोड़ के चला जाऊं। मैं बताता हूं, देखिए जनजातीय समाज के लिए जो हमने किया ये कभी कर ही नहीं सकते। 3 मुख्यमंत्री हमारे पूरे देश में आज शेड्यूल्ड ट्राइब से हैं। उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में शेड्यूल ट्राइब की आबादी कम है। नहीं, शेड्यूल ट्राइब में तो आपकी महिम राष्ट्रपति भी हैं, जिनका आप अपमान करते रहते हैं लगातार। मंदिर आप बुलाते नहीं उनको, ये तरीका ठीक नहीं है। ये इनविटेशन आप देते नहीं, ये समाजवादी पार्टी का दफ्तर नहीं है, ये तरीका ठीक नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले, अच्छा वो आपने खुद ही ऐड कर दिया, द्रौपदी मुर्मू जी जो पहली शेड्यूल ट्राइब की प्रेसिडेंट है, किसने उन्हें बनाया प्रेसिडेंट? तो इसीलिए शेड्यूल ट्राइब की आबादी कम है, इसलिए चर्चा नहीं होती। पूरे देश में अगर आप डेटा निकाल के देखें तो नल से जल कार्यक्रम में जो टैप वाटर कनेक्शंस हुए, सबसे ज्यादा लाभान्वित कौन हुआ है? शेड्यूल ट्राइब की आबादी हुई है ना। नक्सलवाद जो समाप्त हुआ है, सबसे ज्यादा लाभ जो है वो ट्राइबल परिवारों को हुआ है। वो दहशत में रह रहे थे नक्सलवाद के जरिए। तो सबसे ज्यादा काम हमने ही किया है ट्राइबल्स के लिए। लेकिन एक सवाल का उत्तर दे दूं, एक बच्ची ने बहुत अच्छा पूछा था कि ये कब खत्म होगा कास्ट। देखिए, प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा है कि इस देश में केवल 4 जातियां हैं, महिला, युवा, किसान, गरीब। और हम
आगे की बात कर रहे हैं, जेन अल्फा की बात कर रहे हैं। आप लोग जेन जी होंगे, हम जेन अल्फा की बात करते हैं जब हम विकसित भारत और $30 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य की बात जो अगले 20 साल में कोई नहीं करता था ये बात। तो हम तो चाहते हैं ये समाप्त हो, और हम चाहते हैं कि आप भी जो है वी पर आ जाए, विकास विरासत। मैं जवाब दे देता हूँ। ठीक है, हाँ, बोलिए बोलिए अनिल जी बोलिए। देखिए, मैं समझता हूं कि हम लोग क्यों भारतीय जनता पार्टी को हिपोक्रेट कहते हैं। हाँ, इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 4 जातियां होती हैं, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन चुनाव के समय में ये किसने बताया था कि मैं पिछड़ी जाति से आता हूं? जब आपको वोट चाहिए तब तो आपको जातियां याद आ जाती हैं। जब आपसे जातियां सवाल पूछती हैं कि हमारा अधिकार कहाँ गया, तो आप कहते जाति है ही नहीं। ये है हिपोक्रेसी। अभी तक जो भारतीय राजनीति हमने नंबर्स के हिसाब से समझी है, उसमें हमने ब्राह्मण, दलित वोटर, हमने इन सब की चर्चा की है, कास्ट में, जातियों में बंटकर। लेकिन क्या अब आने वाले समय में आप ऐसे भी एक तरह से डेटा तैयार करेंगे कि जेनजी किसके साथ है, जेन अल्फा किसके साथ है, वही जीतेगा? क्या आने वाले समय में यह होगा? फिर हम ब्राह्मण नहीं, हम कहेंगे जेनजी मास्टर कार्ड। हाँ, तो जेनजी जब तक जेनजी की तरह वोट नहीं करेगा और धर्म या जाति पे वोट करेगा, उसका इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। पहली बात तो, अगर बच्ची ने पूछा कि भाई कब खत्म होगा ये धर्म और जाति, जब हम वोटर इस पॉलिटिक्स को रिजेक्ट करेंगे उसी वक्त खत्म हो जाएगा। एब्सोल्युटली। पहली बात। दूसरी बात, अभी तक क्या हो रहा था कि भारत एक युवा प्रधान देश है। हाँ। उसकी आबादी एनीवेयर 50-60% है, 35 से कम, लेकिन 0 से 18 वोट नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि वोटिंग पॉपुलेशन में जेनजी यानी 18 से 29 साल सिर्फ 21-22% रहता है। यस। इसीलिए उसका इम्पैक्ट न्यूट्रलाइज हो रहा था, क्योंकि भाई संख्या में ही ज्यादा है, नॉन जेनजी या नॉन युवा वोटर ज्यादा है। तमिलनाडु का जो इलेक्शन है वो पहला इलेक्शन है भारत का जिसमें जेन जी ने सरकार बनाई है। वो कैसे? कि उसने अपने इन्फ्लुएंस को एक्सपैंड करते हुए अपने पेरेंट्स, अपने रिलेटिव्स, अपने सीनियर्स को अपने पाले में लेकर के। ठीक है, तो ये जो चुनाव है, इस चुनाव ने सभी पॉलिटिकल पार्टीज को डरा दिया है। और उसके बाद जो सीजेपी का प्रोटेस्ट हुआ है उसमें भी अगर गवर्नमेंट ने बातचीत शुरू करी है वो इसीलिए कि भाई जेनजी संख्या में कम हो सकता है, लेकिन अगर वो इन्फ्लुएंस कर देता है दूसरे वोटिंग ब्लॉक्स को और वो सरकार के खिलाफ वोट कर दें तो फिर मुश्किल हो सकती है। इसीलिए